हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में रियल नंबर के 10 MCQs को देखे थे और आज हम उसी सीरीज को आगे लेके चल रहे हैं जिसमें कि MCQ को ही अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज। तो यहाँ पे कह रहा है जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। जरा गौर से समझिएगा। रेशनल नंबर जैसे कि सपोज करते हैं 5 और इरेशनल नंबर जैसे कि √3। तो इस दोनों का प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, 5√3 होगा। और 5√3 को अगर बोलेंगे तो ये क्या हो सकता है, ये है एक तरह का इरेशनल नंबर। क्लियर है। अगर हम देखें ज़ीरो, ज़ीरो इज़ ए रेशनल नंबर, ज़ीरो इज़ ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। इसको अगर √3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही होगा। तो इसका मतलब ये ज़ीरो हुआ और ज़ीरो को क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे। ओह माय गॉड। तो इसका मतलब ये हुआ जो रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट, रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास ये पूछ दे जो नॉन जीरो रेशनल का बात अगर कर दे, नॉन जीरो रेशनल, ओ माय गॉड, नॉन जीरो रेशनल नंबर। और दूसरा नंबर कौन सा, इरेशनल नंबर। देखिए अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का बात कर दे, नॉन जीरो कहने का मतलब जीरो को छोड़ के कोई सा भी, जीरो को छोड़ के कोई सा भी नंबर का अगर बात कर दे, जैसे कि जीरो को छोड़ के अगर हम 3 ले लें, 3 जो है क्या है, 3 रेशनल है, 3 जो है वो रेशनल है और √5 इरेशनल है। इस दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना होगा, 3√5 होगा। और 3√5 जो है, ये 3√5 ये कैसा नंबर है, ये तो इरेशनल नंबर है ना। तो इसका मतलब अगर कभी हमसे पूछे जो नॉन जीरो रेशनल नंबर, गौर से समझिएगा, नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इरेशनल नंबर, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो इस दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज इरेशनल होगा। क्लियर है, ऑलवेज इरेशनल होगा, ऑलवेज इरेशनल होगा। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए हमको ये नहीं दिया है जो नॉन जीरो रेशनल नंबर, यहाँ डायरेक्ट दिया है क्या, रेशनल नंबर। तो जीरो भी तो रेशनल है। अरे जीरो रेशनल है या नहीं है, इसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और √5 ये एक इरेशनल नंबर है ना। तो रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, रेशनल हो रहा है। जीरो क्या है, एक तरह का रेशनल नंबर है। ठीक। और यहीं पे अगर देखा जाए तो 5 एक रेशनल है और √3 एक इरेशनल है। और जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। मतलब किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता और इरेशनल भी हो सकता। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ देता जो नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, तब ऑलवेज इरेशनल होता। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन ए सही है। क्लियर, अरे हाँ या ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2 इज ए, √2 कैसा नंबर है। तो √2 जो है वो एक तरह का कैसा नंबर हो जाएगा, हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़े होंगे। जो √2 को हम लोग इरेशनल प्रूव किए थे, ठीक है, और √2 को इरेशनल प्रूव किए थे। इसका मतलब क्लियर है जो √2 एक तरह का इरेशनल नंबर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्योंकि टर्मिनेटिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टर्मिनेटिंग किसका डेसिमल एक्सप्रेशन होता है, रेशनल का। रेशनल नंबर तो हो ही नहीं सकता, चूंकि ये PYQ के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, जहाँ पे P और Q इंटीजर होना चाहिए, चूंकि √2 इंटीजर नहीं है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और हम लोग पढ़े हैं जो इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन, इस वजह से इसको हम बोलेंगे जो √2 एक तरह का इरेशनल नंबर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज √5 प्लस √2 अपॉन में √5 माइनस √2, यानी कह रहा है जो √5
प्लस रूट टू अपॉन में रूट 5 माइनस रूट टू। ये बताओ किस तरह का नंबर है। तो नीचे में यहाँ पे इरेशनल नंबर है ना, और इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं सबसे पहले। तो रेशनलाइज करेंगे तो इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट टू अपॉन में रूट 5 प्लस रूट टू। अब ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट टू यहाँ भी, रूट 5 प्लस रूट टू यहाँ भी। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो रूट 5 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करेंगे तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 अपॉन में रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2। ये हो गया कितना? तो 5 प्लस टू रूट 10 अपॉन में 3। क्लियर? अब यहाँ देखते हैं इधर, तो ये हो गया 7 प्लस टू रूट 10 अपॉन में 3। अब बताइए जो ये जो ऊपर नंबर लिखा है ना 7 प्लस टू रूट 10, ये कैसा नंबर है? ये एक तरह का इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये रेशनल, 7 कैसा नंबर? रेशनल। और टू रूट 10 जो है ये कैसा नंबर? इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का सम क्या होता है? इरेशनल। और नीचे में जो है वो रेशनल है, और इरेशनल अपॉन रेशनल यानी कि क्यूसेंट जो होता है ना इरेशनल और रेशनल का, ये जो होता है ऑलवेज इरेशनल होता है, ऑलवेज इरेशनल। इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। पहले आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट सॉल्यूशन को विजिट करेंगे। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज, यानी कि दो इरेशनल नंबर का सम क्या होगा? दो इरेशनल नंबर का सम। जैसे जैसे मान लेते हैं, सपोज कीजिए 2 प्लस, जैसे मान लेते हैं सपोज कीजिए 2 प्लस रूट 3, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और सेकंड इरेशनल नंबर मान लेते हैं 4 प्लस रूट 7 या रूट 3 ही मान लेते हैं, ठीक है। इसको अगर सॉल्व किया जाए, इसको अगर प्लस किया जाए, तो अगर हम प्लस करते हैं तो देखिए 2 प्लस रूट 3 प्लस 4 प्लस रूट 3। ओके, 2 प्लस 4 कितना होगा? 6। रूट 3 प्लस रूट 3 कितना होगा? 2 रूट 3। तो फिर तो वही आ गया ना। यहाँ पे देखिए ये रेशनल और ये कैसा नंबर? इरेशनल। चूंकि ये 2 जो है रेशनल है और 3 जो रूट 3 जो है वो इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल, तो यानी ये ओवरऑल इरेशनल। और ये 6 क्या? रेशनल। और फिर से रेशनल इरेशनल का सम जो है वो है क्या होगा? इरेशनल होगा। तो इट मीन्स दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल तो आ रहा है, लेकिन हम एक कंडीशन ऐसा भी देखते हैं जहाँ पे रेशनल भी आ जाता है, जैसे कि सपोज कीजिए 2 प्लस रूट 3, ये एक इरेशनल नंबर है। और सेकंड में हम ले लेते हैं माइनस रूट 3। ये बताइए क्या है? इरेशनल है या नहीं है? अरे हाँ और ना, ये इरेशनल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इसको अगर लिखा जाए, इस दोनों को अगर ऐड किया जाए, तो देखिए 2 प्लस रूट 3 और प्लस माइनस रूट 3, इसको अगर सॉल्व करें तो 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। बताओ ये रूट 3 कैंसिल होगा, चूंकि एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो 2 होगा। और 2 को बताओ क्या हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे ये 2 जो है वो रेशनल है। यानी कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला जो दो इरेशनल नंबर का सम ऑलवेज या तो रेशनल होगा, या तो रेशनल होगा, या तो इरेशनल होगा। क्लियर है क्या? इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन और सिंपल है, बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.732। 1.732 जो है वो पूछ रहा है क्या है? होल नंबर है या इंटीजर है या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है?
तो देखो होल नंबर किसको कहते हैं, काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, यानी 0 1 2 3 4 5 6 ये सब होल नंबर है। इंटीजर में तो पॉजिटिव निगेटिव और जीरो तीनों आता है। रेशनल तो हम वैसे को ना बोलेंगे जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू जो होना चाहिए ये दोनों इंटीजर होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और इरेशनल, इरेशनल क्या होगा, इरेशनल जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना तो रिपीटिंग हो। लेकिन ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये डेसिमल के बाद जाके देखो कहीं ना कहीं इसका एंड है, कहीं ना कहीं ये खत्म हो रहा है। ये नंबर 1.732 यानी हैविंग एन एंड, हैविंग एन इंड, इस डेसिमल के पास इंड है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और हम लोग जब पढ़े थे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन तो याद होगा, जो डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता था रेशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग होता था और रिपीटिंग भी होता था। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग होने के वजह से, टर्मिनेटिंग होने के वजह से ये एक तरह का कौन सा नंबर है, बोलो ना, यस और नो, रेशनल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेशनल नंबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के किए। अब हम कुछ एसर्शन और रीजन वाले टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। आफ्टर दैट हमारा लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एसर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एसर्शन और रीजन वाले टाइप के क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना होता, पहले हम इंडिविजुअल एसर्शन को रीड करेंगे बिना रीजन को सोचे हुए, और फिर हम रीजन को इंडिविजुअल, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। रीड करने के बाद अगर दोनों सही है, अगर एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, इंडिविजुअल दोनों को पढ़ना है पहले, ठीक है। एसर्शन को पढ़ते टाइम रीजन को नहीं सोचना, रीजन को पढ़ते टाइम एसर्शन को नहीं सोचना। अगर दोनों सही है तब तो हम ये विचार करेंगे जो रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। और अगर दोनों में से कोई भी एक गलत है तो हमको ये सोचना ही नहीं है जो वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं किसको, एसर्शन को। दिया हुआ इफ p इज ए प्राइम नंबर देन HCF ऑफ p स्क्वायर एंड p क्यूब इज p। कह रहा है क्वेश्चन में जो p अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, तो p अगर प्राइम नंबर है तो कह रहा है जो p का, p स्क्वायर का और p क्यूब का HCF क्या p होगा, इसका HCF क्या p होगा। मान लेते हैं जो p हमारा कोई सा भी प्राइम नंबर है, जैसे देखो ना, इसको नंबर के बेसिस पे समझो और आसान हो जाएगा। जैसे 3 इज ए प्राइम नंबर, यस और नो, 3 इज ए प्राइम नंबर। तो 3 स्क्वायर और 3 क्यूब, बताओ ये तीन नंबर जो दिया हुआ है तो इसका HCF कैसे निकालेंगे। अगर HCF बोलेगा तो H का मतलब क्या बताए थे, बार बार बता रहे हैं, H का मतलब हाईएस्ट। लेकिन जब HCF निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर में से हम ऐसे वाले को सेलेक्ट करेंगे जिसका पावर लोएस्ट हो। तो लोएस्ट पावर किसका दिख रहा है, लोएस्ट पावर दिख रहा है 3 का ना, तो इस तीनों का HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए p स्क्वायर और p क्यूब, ये तीनों कॉमन फैक्टर है। इस तीनों कॉमन फैक्टर में अगर हमसे पूछे HCF क्या होगा, ये तीनों प्राइम फैक्टर है किसी न किसी नंबर का, जिसका भी हो, बट हमारे क्वेश्चन में दिया है जो p इज ए प्राइम नंबर। तो पहला फैक्टर है हमारे पास p, दूसरा है p स्क्वायर, तीसरा है p क्यूब। कह रहा है इस तीनों का HCF बताइए, तो H का मतलब होता है हाईएस्ट। लेकिन अभी जस्ट पढ़े हैं ना, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते टाइम में हम कॉमन फैक्टर में से लोएस्ट वाले पावर को लेते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका HCF p ही होगा, ठीक है। तो यानी कि एसर्शन क्या है, एसर्शन सही है। अब हम जरा रीजन को पढ़ते हैं। तो रीजन में कह रहा है HCF ऑफ 3 नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर एमंग देम, यानी कि कोई सा भी 3 नंबर आपके पास दिया है। लेट अस सपोज हमारे पास 3 नंबर कोई सा भी दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब इस तीनों नंबर में बोल रहा है इस तीनों नंबर का HCF क्या होगा, सबसे छोटा वाला नंबर होगा क्या, क्या इसका HCF 3 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना सीख चुके हैं। निकाल के जरा देख लेते हैं। 3 × 1 लिख सकते हैं इसको, इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
2 × 3 लिख सकते ना। क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? कॉमन कुछ नहीं है, तो यहाँ तो 1 होगा ही ना, होगा 1 तो सब में है, तो 1 इस तीनों में कॉमन है। तो इसका HCF अगर लिखे तो इसका HCF क्या 1 लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। इसका HCF 1 होगा, बिल्कुल होगा। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा था जो अगर हमारे पास 3 नंबर दिया हुआ है, अगर हमारे पास 3 नंबर दिया हुआ है, तो इस तीनों नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर होगा वही हमारा HCF होगा। क्या बिल्कुल ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कहीं कहीं हो जाए अलग बात है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए 2 4 6, 2 4 6। अब इस तीनों का HCF पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम? 2 को तो हम 2 × 1 लिख सकते, 4 को हम 2² लिख सकते, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते। तो इसका अगर HCF हमसे पूछ भी दे तो हम क्या बोलेंगे बताइए ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है हमको, और उसमें हम लोएस्ट वाले को लेते हैं, तो HCF इसका कितना होगा? HCF इसका 2 ही ना होगा। तो इस कंडीशन में तो ये वैलिड है, जो 3 नंबर हमारे पास है तो इस तीनों का HCF जो है सबसे छोटा वाला हो गया। लेकिन ये हर जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ओ माय गॉड। इसका मतलब एसर्शन तो सही है, एसर्शन तो सही है, एसर्शन बिल्कुल ही सही है, बट रीज़न गलत है। और हम बताए थे जो अगर दोनों में से एक भी गलत हो गया तो हमको ये सोचना ही नहीं है जो एक्सप्लेन करेगा या नहीं करेगा। इट मीन्स इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज सी। ओके, तो 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन नंबर 17 को जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है LCM एंड HCF ऑफ A एंड 20 आर 110 रेस्पेक्टिवली, देन A = 50। समझ में आया क्या? यहाँ पे बोल रहा है कोई दो नंबर है, कोई दो नंबर है। एक नंबर है A और दूसरा नंबर है 20। एक नंबर है A और सेकंड नंबर है 20। और इस दोनों नंबर का LCM भी दिया हुआ है मेरे पास और HCF भी दिया हुआ है। LCM क्या दिया हुआ है? तो LCM दिया हुआ है 100 और HCF है 10। ठीक है, तो बोल रहा है जो बताओ ये A का जो वैल्यू है ना, ये A का वैल्यू 50 होगा क्या? ओह माय गॉड। तो इसको चेक करते हैं ना, चलो आए चेक करें जो क्या इसका A का वैल्यू 50 होगा या नहीं होगा। तो देखिए हम पढ़े थे LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे पुट करते हैं, LCM था 100, HCF था 10 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर है A और दूसरा नंबर है 20। इधर ये देखो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो 100 × 10 अपॉन में 20 = कितना? A। ये 20 से कितने बारे में? 5 टाइम्स में, तो यानी कि 50 = A। बिल्कुल ही सही है, एसर्शन इज करेक्ट। तो यहाँ से हमको पता चल गया जो एसर्शन सही है। तो इंडिविजुअल हम एसर्शन को रीड किए। अब चलते हैं जरा रीजन की तरफ। रीजन कहता है, रीजन में चलते हैं। रीजन कह रहा है, देखिए रीजन में कह रहा है LCM × HCF = फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बिल्कुल ही सही है, ये रिलेशन तो हम पढ़े ही थे, बार बार पढ़े हैं, यानी रीज़न भी हमारा करेक्ट है। इसका मतलब, और एक चीज़ देखिए, अगर दोनों सही है, एसर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, तब हमको ये सोचना होगा जो क्या ये रीज़न इस एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए ए का जो वैल्यू निकाल रहे थे, ए का जो वैल्यू निकाल रहे थे वो किस फॉर्मूले के यूज से? सेकंड वाले फॉर्मूला, मतलब रीजन जो दिया उसी फॉर्मूले के यूज से ना। तो इसका मतलब यहाँ पे एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 17 का ऑप्शन ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है, एसर्शन में कह रहा है HCF ऑफ 12 एंड 77 इज 1। कोई बात नहीं, हम चेक करते हैं, चेक करके देख लेते हैं जो इसका HCF कितना होगा। 12 को अगर प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2² × 3। क्लियर है?
अब 77 इसको अगर लिखा जाए तो लिख सकते हैं 7 × 11। अब देखिए इसका एचसीएफ हमको निकालना है। एचसीएफ निकालते टाइम में क्या बोले थे, एच का मतलब हाईएस्ट, इट मीन्स कॉमन फैक्टर में से लोएस्ट वाले पावर को लेना है। क्या इस दोनों नंबर में कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या? नहीं। मतलब 1 तो यहाँ भी प्रेजेंट है, 1 यहाँ भी प्रेजेंट है, दिख नहीं रहा था लेकिन अब तो दिख रहा है ना। अब क्या है, 1 है, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। अरे बोलो हाँ या ना। एचसीएफ 1 होगा, इट मीन्स एसर्शन इज करेक्ट, एसर्शन ट्रू है। अब चलते हैं अपने रीजन की तरफ। तो रीजन में देखिए, रीजन में कह रहा है एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ओ माय गॉड, को प्राइम का चर्चा किया यहाँ पे। को प्राइम, को प्राइम कैसे नंबर को बोलते थे? दो नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। जिसका एचसीएफ 1 हो वैसे नंबर को को प्राइम पेयर कहा जाता है। जैसे कि 3,5 ये कैसा नंबर है? को प्राइम है, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना है? इसका एचसीएफ 1 है। ठीक है, तो कहता है क्या दो को प्राइम नंबर का एलसीएम जो होगा हमेशा उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। जैसे मान लीजिए यही को प्राइम है, सपोज कीजिए 3 और 5 को प्राइम है ना, इसको अगर प्राइम फैक्टर करे तो 3 × 1, इसको करे तो 5 × 1। अब इसका अगर एलसीएम पूछे तुमसे तो एलसीएम में क्या करते थे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ये, इसमें क्या करते थे बताए थे? जो अगर ये लोएस्ट है तो इसमें हम किसको लेते थे? हाईएस्ट पावर वाले को। तो इसमें तो कन्फर्म है जो एचसीएफ जब 1 आ रहा है तो कॉमन में तो 1 ही आएगा, कॉमन में तो 1 ही आएगा। उसके अलावा रिमेनिंग नंबर को भी तो लेते थे, तो रिमेनिंग नंबर में तो वही 2 नंबर ना बचेगा। अरे हाँ या ना? यानी कि इसका एलसीएम 15 होगा। मतलब याद रहे, क्या याद रखना है? जो कहीं पे भी को प्राइम नंबर दिख जाए ना, को प्राइम नंबर, इसका एचसीएफ का अगर बात करेगा तो एचसीएफ हमेशा हम बोलेंगे 1 के बराबर। कहीं पे भी दो को प्राइम नंबर पेयर का, कहीं पे भी को प्राइम पेयर का एचसीएफ कितना होगा? 1। और एलसीएम जो होगा, एलसीएम उसी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओ माय गॉड, कितना गजब का चीज है। याद रखना, याद रखना, जो कहीं पे भी को प्राइम नंबर के पेयर का एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम उसी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्लियर है? अरे हाँ या ना? तो इसका ऑप्शन जरा देख लें तो बताइए, क्या रीजन जो था जिसमें बोला जा रहा था जो एलसीएम जो होता है दो को प्राइम नंबर का वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, क्या ये सही नहीं है क्या? बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। लेकिन लेकिन अब सोचते हैं जो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो क्या रीजन इस एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या? एसर्शन में एचसीएफ का बात किया था, यहाँ एलसीएम का बात कर रहा है, क्या एक्सप्लेन हो रहा है क्या? अरे हाँ या ना? एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। इट मीन्स एसर्शन भी सही है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। देखिए एसर्शन में बोल रहा है रूट ए इज एन इरेशनल नंबर वेयर ए इज ए प्राइम नंबर। ये हम प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, याद होगा, क्लास 9th में भी पढ़े थे। याद कीजिए, जो अगर p कोई सा भी प्राइम नंबर है, p कोई सा भी क्या है? प्राइम नंबर है, और अगर इस p का स्क्वायर रूट कर देना तो ये इरेशनल बन जाता है। ये कैसा नंबर बन जाता है? इरेशनल। ये क्लास 9th में भी पढ़े थे प्रॉपर्टीज में, और इसी चीज को हम प्रूव किए थे क्लास 10th में, याद है? क्वेश्चन में कह रहा है जो ए कोई सा भी प्राइम नंबर है, ए कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो बताइए जो रूट ए अगर कर दिया जाए तो ये क्या इरेशनल होगा? रूट ए अगर कर दे तो क्या ये इरेशनल होगा? बिल्कुल ही होगा। जैसे कि सपोज कीजिए 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, ये सब का रूट अगर कर दिया जाए तो क्या बताइए ये सब इरेशनल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये एसर्शन जो है सही है या गलत है? अरे हाँ या ना बोलो तो, एसर्शन सही है या गलत है? तो एसर्शन जो है बिल्कुल ही सही है, एसर्शन करेक्ट है। इट मीन्स एसर्शन सही है। अब चलते हैं रीजन की तरफ। तो रीजन में कह रहा है, रीजन में कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल। बिल्कुल
जो चीज़ अभी हम असर्शन में देख रहे थे वही चीज़ तो रीजन में भी है। जो किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट अगर कर दे तो क्या वो इरेशनल होगा? तो बिल्कुल इरेशनल होगा। इट मीन्स रीजन भी सही है। अब देखिए, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। अब चेक करते हैं जो क्या रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो क्या रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल ही कर रहा है। जो चीज़ रीजन में कह रहा था वही चीज़ असर्शन में भी है। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल। तो अगर ये सही है और यहाँ असर्शन में कह रहा था जो एक प्राइम नंबर है और रूट ए जो है इरेशनल नंबर है, तो यानी ए का ही तो स्क्वायर रूट कर रहे हैं। इसका मतलब assertion भी सही है। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. It means option A is the right answer. Now move to the next question. Question number 20. बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज ए रेशनल नंबर। ओह माय गॉड, कितना गजब का क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज ए रेशनल नंबर। तो चेक करते हैं। अच्छा, पेरीमीटर जैसे ही बोला है तो पेरीमीटर को समझने के लिए अगर पेरीमीटर पूछा जाए, जो पेरीमीटर किसको कहते हैं, पेरीमीटर होता क्या है, तो पेरीमीटर किसको बोलेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर का बात किया है ना, तो ट्रायंगल के बाउंड्री का सम अगर निकाल देते हैं तो वही तो पेरीमीटर होगा। तो इस ट्रायंगल में देखिए, एक साइड हमको दिया हुआ है 2, एक साइड दिया हुआ है 3। ओ माय गॉड, और तीसरा साइड तो हमको पता ही नहीं है। ठीक, तो इसको तो पहले निकालेंगे ना। तो इसको निकालने के लिए देखिए, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया तो मतलब सब कुछ तो दे ही दिया। राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC अगर निकाला जाए तो AC का वैल्यू जो होगा, AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, पता ही होगा। तो बेस अगर मान लीजिए 3 है तो 3 का स्क्वायर, अब प्लस परपेंडिकुलर 2 है तो 2 का स्क्वायर। इट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू 9 + 4। इट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू 13। हो माय गॉड, 13 एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। तो AC इक्वल टू हो जाएगा √13। और अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़े हैं, जो किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल बोलेंगे। इरेशनल क्या बोलेंगे? इरेशनल बोलेंगे। तो यानी AC का वैल्यू जो निकला, AC का वैल्यू, ये AC का वैल्यू कितना निकला? √13। अगर इसमें √13 प्लस कर दो ना, तो यही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ये पेरीमीटर होगा। तो इस पेरीमीटर को अगर लिखा जाए तो देखिए, 2 + 3 कितना? 5 + √13। तो बताइए, 5 + √13 जो है ये एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि 5 जो है वो 5 एक रेशनल है और √13 जो है वो एक इरेशनल है। नहीं, और रेशनल इरेशनल का जो सम होता है ये बाबूरे क्या होता है? ये इरेशनल होता है। ठीक है, तो यानी कि 5 + √13 जो है ओवरऑल क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। इसका मतलब ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है वो रेशनल नहीं है, वो क्या है? इरेशनल है। बट यहाँ पे हमको दिया है रेशनल। इट मीन्स असर्शन बताओ सही है गलत है? असर्शन बिल्कुल ही फॉल्स है, क्योंकि हमको तो इरेशनल आ रहा है ना और क्वेश्चन में दिया है रेशनल। इट मीन्स असर्शन गलत है। अब हम चेक करते हैं रीजन को। रीजन को चेक करते हैं तो रीजन क्या कह रहा है? देखिए, रीजन कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल। कहता है किसी 2 रेशनल नंबर के स्क्वायर का सम हमेशा रेशनल होगा। तो चेक करके देख लेते हैं। जैसे कि 3 एक रेशनल नंबर है, अभी जस्ट पीछे देखे थे, 3 एक रेशनल नंबर है। जैसे कि 3 एक रेशनल नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर है, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका सम करना है हमको। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और इस दोनों को प्लस किया तो 13। तो 13 जो आया, क्या ये एक रेशनल है या नहीं है? 13 को बिल्कुल ही हम 13/1 लिख सकते हैं। मतलब P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है। इट मीन्स ये 13 एक रेशनल नंबर है। मतलब
दो रेशनल नंबर के स्क्वायर का सम हमेशा रेशनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रीजन हमारा क्या है, रीजन सही है, क्योंकि रीजन में बोल रहा था जो क्या दो दो रेशनल नंबर का दो रेशनल नंबर के स्क्वायर का सम हमेशा रेशनल होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब एसर्शन तो गलत था, एसर्शन गलत था, एसर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू। अब क्या हम सोचेंगे जो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ये ऑप्शन देखिए किसमें है, जो एसर्शन इज रॉन्ग, एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन डी, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम अगले क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्लास हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। अभी तक हम इस चैप्टर के 20 क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।